श्री कृष्ण जी को मायावी बोला और महाभारत में भी बहुत से लोगों ने मायावी बोला है। क्या वो तंत्र क्रिया जानते थे? तंत्र का मतलब है किसी भी चीज को चलाने की व्यवस्था। आप राजनीति भी एक तंत्र है। ऐसा कौन सा तंत्र था जो भगवान कृष्ण ना जानते हो? लेकिन महाराज जी, प्रेत साधना क्या है और ये प्रेत को कैसे साधा जाता है? आकस्मिक मृत्यु किसी व्यक्ति की हुई है, अब उसका जो सूक्ष्म शरीर है, क्या गुरु के बिना साधना नहीं कर सकते हैं? गुरु के बिना साधना कर तो सकते हो, लेकिन जो कंसिक्वेंसेस परिणाम आएंगे फिर उसके लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार होता है। परिणाम कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि तंत्र मार्ग इतना आसान मार्ग नहीं है। बच्चों की बात नहीं है कि तंत्र के अंदर घुस गए ऐसे। तंत्र मार्ग के अंदर आचार्य जी, श्री कृष्ण भगवान उसमें वो चाहते तो उस युद्ध को रोक भी सकते थे, तो उन्होंने युद्ध को क्यों नहीं रोका? कितनी बार कृष्ण ने युद्ध को रोकने की कोशिश की, शायद हम देख नहीं पाए। जो कर्म में वही होगा, तो फिर संकल्प बढ़ा या कर्म बढ़े हैं? बहुत बहुत स्वागत आपका आचार्य जी। धन्यवाद जी। जय श्री राम आचार्य जी। जय श्री राम। आचार्य जी, श्री कृष्ण भगवान को सारा देश विदेश पूजता है। एक महाभारत हुई थी, उसमें वो चाहते तो उस युद्ध को रोक भी सकते थे। उन्हें एक अच्छा राजनीतिकार भी कहा जाता हमारे देश में, तो उन्होंने युद्ध को क्यों नहीं रोका? नवीन जी, देखिए आपको मैं बताता हूँ कितनी बार कृष्ण ने युद्ध को रोकने की कोशिश की, शायद हम देख नहीं पाए। सबसे पहले समझिए युद्ध हुआ क्यों। ये सिंबॉलिक बात है, महाभारत का युद्ध होना। वो महाभारत का युद्ध हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। हमारे जो इतना बड़ा काव्य कह देते हैं कि महाभारत एक काव्य रचना, इतनी बड़ी काव्य रचना है, रामायण है, इनका हमारे जीवन में सबसे पहले क्या लेना देना है, क्यों ये घटनाएं हुई, ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं। हम बोलते हैं कि सत्य की राह पे चलो, सत्य के मार्ग पे चलो, बचपन से हमें ये सिखाया जाता है। द्रौपदी एक महिला है। द्रौपदी देखती है दुर्योधन को देख करके, जब दुर्योधन उनके महल में आता है, दुर्योधन जब पानी में गिर जाता है, द्रौपदी बोलती है अंधे का बेटा अंधा। यहाँ से महाभारत शुरू होती है जी। राइट, अंधे का बेटा अंधा मत बोल दी। अंधे का बेटा अंधे का मतलब क्या है, अर्थ क्या है इस बात का? महाभारत के अंदर चित्रित किया गया है कि जो धृतराष्ट्र है, दुर्योधन के पिता जो हैं, आंखों से अंधे हैं, है ना, अंधे पैदा हुए। अंधे पैदा हुए का मतलब क्या है? वो सिंबॉलिक मीनिंग है उस बात के पीछे का, गहरा आध्यात्मिक कारण है। आंखों से अंधे नहीं है, पुत्र मोह में अंधे। हम उन्हें आंखों से अंधा समझने लग जाते हैं, एंटरटेनमेंट के फॉर्म में ले लेते हैं। पुत्र मोह के अंदर अंधा है वो पिता। पुत्र के प्रति महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा है उस पिता के अंदर कि मेरा पुत्र ही युवराज बने, मेरे अनुज के पुत्र युवराज ना बने, मेरा पुत्र युवराज बने। अंधा पिता, अंधे पिता से, अंधे धृतराष्ट्र से शादी की गांधारी ने। शादी करते क्या किया? आंखों पे पट्टी बांध ली। अंधे की पत्नी अंधी हो गई, अंधी जी। इसकी राय में हाँ में हाँ मिला दी। अब दो अंधों से क्या पैदा होगा? अहंकारी पुत्र अंधा, जो अहंकार में अंधा है, जिसको सही गलत का कुछ पता ही नहीं। अंधे का पुत्र अंधा। यहां से उसने सत्य बोल दिया, सत्य कड़वा लग गया। सत्य कड़वा लग गया तो एक महिला की आन पे, लाज पे बात बनेगी। रजस्वला महिला को दूध क्रीड़ा के समय पे उसमें राज्यसभा के अंदर घसीट के लाया गया, है ना, घसीट के लाया गया। तो उस समय पे सब खामोश बैठे हैं। पांडवों ने तो दाव पे लगा दिया पत्नी को, है ना, जुआ खेल गए, पत्नी को वस्तु समझ के दाव पे लगा दिया। द्रौपदी देख रही है, ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, निर्लज्ज लोग। तुम्हारी क्या औकात थी, तुम्हारी क्या हैसियत थी जो मेरे को तुमने दाव पे लगा दिया? मेरे से पूछा तुमने? लगा दिया दाव पे। उसके बाद बैठे हैं ससुर उनके, जो कि धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन के पिता। वो भी चुपचाप बैठे देख रहे हैं। अंधा था, ठीक है, फिल्म में एपिसोड में आंखों से अंधा था, हृदय से तो अंधा नहीं था। अरे तेरी बहू के कपड़े उतर रहे सबके आगे, बैठा है फिर भी अंधा बैठा, आराम से टेंशन फ्री हो गए। कोई दिक्कत नहीं, मेरा बेटा है, जो करेगा, मैं इसके काम में रोड़ा नहीं अटका सकता, अड़चन नहीं पैदा कर सकता। फिर उसके बाद गई भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह अपनी झूठी मर्यादा के चक्कर में फंसे पड़े हैं कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा के लिए कुछ भी कर दूंगा, मैं हस्तिनापुर के युवराज के खिलाफ नहीं जा सकता। फिर द्रोणाचार्य के खिलाफ, द्रोणाचार्य के पास की हेल्प मांगने की, आप तो मेरे पिता के मित्र हो, मैं तो आपकी पुत्री समान हूँ, आप तो मेरी सुरक्षा करो। द्रोणाचार्य भी आंख बंद करके बैठ गई, भाई मैं क्या करूँ, पुत्री मजबूर हूँ। वो भी अपनी एक झूठी जो उसने तथाकथित प्रतिज्ञा थी उनमें फंस गए। कृपाचार्य सब फंस गए।
अंत में द्रौपदी ने देखा कि भाई कोई साथ नहीं देने वाला, इस महिला की इज्जत कोई नहीं बचाएगी। तब मन में संकल्प किया द्रौपदी ने। एक तरफ संकल्प था अधर्म का संकल्प कि इस महिला को निर्वस्त्र करूंगा, इस महिला को निर्वस्त्र करूंगा सबके आगे, इतनी सी बात पे, सत्य की बात पे। सत्य का रिजल्ट किससे दूंगा? अधर्म से दूंगा। इसको सबके सामने निर्वस्त्र करूंगा। द्रौपदी ने संकल्प ले लिया, अब तो आर या पार, जीना या मरना, वस्त्र मैं नहीं उतरने दूंगी। संकल्प इतना सच्चा था। और कहते हैं कि कृष्ण आए और कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी। तो एक मेटाफोरिकल बात है, सिंबॉलिक बात है। साड़ी बढ़ा दी मीन्स ईश्वर तत्व द्रौपदी के अंदर स्वयं आ गया और द्रौपदी जो थी वो चंडी के रूप में आ गई। चंडी बन गई, स्त्री है, शक्ति है, चंडी का भी रूप ले लेती है, दुर्गा का भी रूप ले लेती है, राक्षसों का विनाश कर देती है। और जब चंडी आई अपने फॉर्म में, अब हुआ कुछ भी हो, चाहे द्रौपदी ने एक थप्पड़ मारा हो, दुशासन दूर जाके पड़ा हो, तो वो तो ठीक है। कथा कहती है कि वस्त्र बढ़ता गया बढ़ता गया, हम उसको भी साइड में रखते। कहने का मतलब क्या है, उसके भीतर की चंडी आ गई, उसके भीतर रुद्र रूप आ गया, शक्ति का, देवी शक्ति अपने रुद्र रूप में आ गई। दुशासन कुछ नहीं कर पाया, वस्त्र नहीं उतर पाए, ईश्वर तत्व समा गया क्योंकि धर्म के साथ थी। यहाँ पे कृष्ण देख रहे हैं, सारी बात देख रहे हैं, क्या क्या छल कपट किया जा रहा है, कैसे कैसे धोखा किया जा रहा है। दूत क्रीड़ा भी जब खेली जा रही है उस समय पे, मतलब इसके पीछे के ना दो तीन बड़ी गहरी प्यारी प्यारी बातें हैं। एक बार द्रौपदी कन्हैया से बोलती, नाराज हो गई कि मेरे पति हार गए जुए में, तुमने मदद की नहीं, है ना। मेरे पति के साथ वहाँ भी, पतियों के साथ वहाँ भी धोखा हुआ, तुम नहीं आए। कृष्ण कहते हैं, बहना तुम्हारे पतियों ने मुझे बुलाया कब था? शकुनी जो था वो दुर्योधन की साइड से पासे चल रहा, दुर्योधन ने बोला मामा बताओ पासे चलो, उसकी साइड से तो मायावी पासे फेंक रहा है, वो जीत रहा है। तुम्हारे पतियों ने कब मेरे को बुलाया कि हमारी तरफ से कन्हैया पासे फेंक? नहीं बुलाया तो भाई मैं नहीं आया, हार गए, हारेंगे। अब उसके बाद बात आती है कि दुर्योधन कि कृष्ण ने युद्ध क्यों नहीं रोका, इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं जी। अब कृष्ण जो थे, कृष्ण गए शांति दूत बन करके दुर्योधन की सभा में। सारे उन्होंने देख लिया, माहौल देख लिया कि भाई चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही। अथाह कोशिश की, अथाह प्रयास किए कि ये छल कपट छोड़ दे, छल कपट छोड़ दे, बार बार कोशिश की। फिर खुद शांति दूत बन के गए सबसे पहले, उस चीज़ को भी देखना चाहिए। गए शांति दूत बन के कि भाई महाराज, इस मूर्ख योद्धा के छोटे से घमंड के चक्कर में आप इतने बड़े हस्तिनापुर को बलि नहीं चढ़ा सकते, इतने सारे महान योद्धा मारे जाएंगे इसकी हठ पे। महाराज अंधा है, जिस देश का राजा अंधा होगा उसमें कैसी राजनीति होगी, समझो, सिंबॉलिक बात है ये भी। देश का राजा अंधा है, पुत्र मोह के अंदर अंधा था। तो दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन ऐसा है भाई, 5 गांव दे दे बस, कोई बात नहीं, है तो तेरे भाई ही, है तो चाचा के लड़के, भाई है, दे दे 5 गांव। दुर्योधन कह रहा, भाई मैं तो सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं दूं। अपने महाकवि दिनकर जी लिखते हैं कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाव, भूमंडल बक्षस्थल विशाल, भुज प्रदीपंत को घेरे है, मैराक मेरू पग मेरे हैं, जंजीर बढ़ाकर साध ही ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध ही ने। दुर्योधन ने बोल दिया, बोला बांधो इसको, मायावी वाले को। दुर्योधन भी नहीं पहचान पाया कौन खड़ा है, नारायण खड़ा है सामने साक्षात, नहीं पहचान पाया। अंधापन जो है हमारा, मोह अहंकार, हरि को भी नहीं पहचान पाता। जैसे हिरण्यकश्यप नहीं पहचान पाया ना, रावण नहीं पहचान पाया, नारायण खड़ा है सामने, राम नारायण आए हैं राम के रूप में, नहीं पहचान पाता। ऐसे ही अनेकों साधु महात्मा, दुर्योधन के लिए तो इंसान ही था। मैं आपके लिए एक इंसान हूँ, मैं आपके लिए एक इंसान हूँ। मैं आपको एक नीति की बात समझाने आऊँगा। यदि आपका अंदर का अहंकार जाग गया, आप भी दुर्योधन बन सकते हो। आप ना समझाओ, मैं क्या पता, मैंने मेरे भीतर के कृष्ण को जगा के, मैं मेरे कृष्ण को जागृत करके मैं आपको एक नीति संगत बात करूँ कि जी ये नीति ये कहती है, मानो। आपके भीतर का ईगो जाग गया, आप बोलोगे ना भाई मैं नहीं मानता। तो कृष्ण ने सबसे पहला विराट रूप दिखाया दुर्योधन को, चेतावनी। बोले बांधना चाहता है ना तो हिम्मत करके देख ले। चल पड़े, बोले सैनिक कैद कर लो इस ग्वाले को। तो ग्वाला जब आया ना अपने विराट स्वरूप में दिखाया, पहले अर्जुन को तो बाद में दिखाया ना विराट स्वरूप, पहले दुर्योधन को दिखाया, भाई मान जा। नहीं माना। उसके बावजूद भी बार बार कृष्ण ने कोशिश की
बार बार उनको जगाने की कोशिश की कि भाई मान जाओ, भाई मान जाओ, भाई मान जाओ। नहीं माने तो अंत में फिर फैसला लेना ही पड़ा भगवान कृष्ण को। वो फैसला क्यों लिया? वो नीति का विधान था। नीति का विधान क्यों था कि यदि ये व्यक्ति युवराज बन गया तो आने वाले समाज में महिला की क्या इज्जत बचेगी फिर? भाई अगर ये दुर्योधन जो है ये युवराज बन गया, ये राज सिंहासन पे बैठ गया, तो महिला की इज्जत क्या होगी आने वाले समाज में? क्या इज्जत होगी? इसलिए वो नरसंहार हुआ, इतना बड़ा नरसंहार वहीं से प्लान कर लिया था कृष्ण ने। और कृष्ण है परम साक्षी, कृष्ण है परम साक्षी, जिनको पता है कि ना आत्मा मरती है, शरीर मरेगा, इसलिए मरवा दिए इतने सारे लोग। बोले इस टाइम पे ये लोग मारने जरूरी हैं, ये ना मरे ना तो आने वाला समाज अच्छा नहीं हो पाएगा, आने वाला समाज महिला की क्या इज्जत करेगा वहां पे। इसलिए कृष्ण को एक कदम उठाना पड़ा। तो गांधारी भी अंधी थी, गांधारी ने तो अपना पुत्र मोह के चक्कर में भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया। ये तो देखा नहीं कि अरे कृष्ण ने तो बहुत कोशिश की थी, अर्जुन को तो बाद में विराट रूप दिखाया, पहले तेरे बेटे को दिखाया था, बार बार तेरे बेटे को समझाने की कोशिश की। तो भगवान कृष्ण की एक ही आइडियोलॉजी है, वो कूट राजनीतिज्ञ हैं, सत्य के साथ सत्य। जब एक महिला की आन पे बात बनाई तो पूरा कुरु समाज, पूरा कुरुवंश को खत्म करने की भी हिम्मत रखते हैं एक महिला के लिए, है ना। बात आती है जब सुदामा जैसे दोस्त की, तो सुदामा जैसे दोस्त के लिए चल भाई उसके चरण भी धो सकते हैं अपने हाथ से। अहंकार नहीं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार शून्य, स्थित प्रज्ञ। भगवान कृष्ण अगर आज की फिजिकल फॉर्म की बात करें तो थे तो इंसान ही, इंसान के रूप में चित्रित किया गया ना भगवान कृष्ण को। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो पुराण हैं, जो महाभारत है, इंसान के रूप में थे सब। लेकिन भीतर का कृष्ण को जागृत करना जरूरी है। जब भीतर का कृष्ण जागृत होगा तब नीति की बात करेगा व्यक्ति। अदरवाइज तो फिर दुर्योधन अगर हमारे भीतर जागृत हो गया तो दुर्योधन तो समाज का विनाश करेगा, फिर मोह के अंदर फंस गया। इसलिए इतना बड़ा नरसंहार करवाना पड़ा। इसलिए बहुत कोशिश की, ये समझाने की बहुत कोशिश की। तो ये क्या है? कृष्ण मतलब हमारा परम चैतन्य, हमारा परम सबसे ब्यूटीफुल स्वरूप, ईश्वरीय शक्ति। ईश्वरीय शक्ति आपको बार बार कोशिश करती है जगाने की, अरे उल्टे सीधे काम मत कर, अधर्म के रास्ते पे मत जा, अधर्म के रास्ते पे मत जा। और जब आप अधर्म के रास्ते पे जाते हो, इसको क्रॉस करके फिर मरना पड़ेगा। फिर नारायण मारता है। रावण ने इतना सब कुछ अचीव कर लिया, खूब भक्ति की, खूब सिद्धियां की, खूब तंत्र की नॉलेज रखते थे, सारी चीज थी, लेकिन फंस गए एक ही चीज में आकर के, काम क्रोध और अहंकार में, है ना। काम क्रोध और अहंकार में फंस गए। जब काम क्रोध और अहंकार में जब ऊर्जा फंस जाती है ना, तो उसका विनाश फिर नारायण ही करता है, फिर नारायण में ही विलीन होना पड़ता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग आइडियोलॉजी है, राम रावण के संवाद को लेकर के, कृष्ण अर्जुन के संवाद को लेकर के। सो यहाँ पे जरूरी था, ये विनाश जरूरी था, ताकि आने वाला समाज खूबसूरत बन सके। आचार्य जी, जैसे आपने श्री कृष्ण जी को मायावी बोला, और महाभारत में भी बहुत से लोगों ने मायावी बोला है, क्या वो तंत्र क्रिया जानते थे? और जानते थे तो आप तंत्र क्रिया को किस दृष्टि से देखते हो? कृष्ण जी जो थे तंत्र क्रिया नहीं जानते। तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र का मतलब है किसी भी चीज को चलाने की व्यवस्था। आप राजनीति भी एक तंत्र है, एक देश को चलाने का तरीका, है ना। तंत्र, हमारा शरीर भी एक तंत्र है। शरीर के अंदर नाक जो है वो ऑक्सीजन लेती है, इनहेल करते हैं, पेट जो है पाचन का काम करता है, इंटेस्टाइन्स जो है वो फिल्ट्रेशन, किडनी जो है फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। ये भी एक पूरा तंत्र है शरीर में, तो एक व्यवस्था। कृष्ण जानते थे राजनीति तंत्र। ऐसा कौन सा तंत्र था जो भगवान कृष्ण ना जानते हो? लेकिन कोई मायावी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। वो तो बुद्धि से ही इतने कुशल थे, माया का प्रयोग करने की जरूरत पड़ी ही नहीं उनको, कहीं नहीं माया उन्होंने दिखाई। हालांकि पूरी माया ही भगवान कृष्ण की है। जैसा कि अपना खाटू श्याम वाले वीर बर्बरी कहते हैं ना, कि जब उनके पास युद्ध जीत करके सब पांडव गए, बोले कि बताओ किसका बल ज्यादा था, किसने ज्यादा विद्या दिखाई, अपनी बहादुरी किसने ज्यादा दिखाई। तो वीर बर्बरी कहते हैं कि बोला मुझे तो दोनों तरफ से भगवान कृष्ण का सुदर्शन चलता ही दिखाई दे रहा था। मरने वालों में भी वो थे, मारने वालों में भी वो थे। सो तंत्र जो है, जो हम तंत्र की बात करें, वो यहाँ पे वो वाला तंत्र अप्लाई नहीं होता। जिस तंत्र की मैं बात कर रहा हूँ वो वाला तंत्र अप्लाई नहीं होता यहाँ पे। भगवान कृष्ण तो दिमाग से एक इतने कुशल राजनीतिज्ञ भगवान ही थे, तो उनसे तो सब चीजें चलती हैं। बस देखिए, इसके पीछे भी एक कारण है। हम भगवान समझ के उनके आगे हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। लोग कर ही रहे हैं, भगवान जय भगवान जय भगवान। लेकिन भगवान ने जिस तरफ इशारा किया उसको किसी ने पकड़ा ही नहीं।
जो इतना बड़ा ग्रंथ दे दिया, इतना बड़ा श्रीमद् भगवत गीता दे दिया, जिसमें हर एक सवाल का, आपके जीवन के बचपन से लेके मृत्यु तक के हर एक सवाल का जवाब है, उसको आपने पकड़ने की कोशिश की ही नहीं। वो अगर आप नहीं समझ पाए ना, जो आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, जो जीवात्मा की बात करते हैं, जो स्थित प्रज्ञा की बात करते हैं, जो सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग की बात करते हैं, वो तो आपने पकड़ी ही नहीं। और आप बांसुरी बजाने वाले कृष्ण को देख रहे हो, सुदर्शन वाले कृष्ण को तो देखा ही नहीं आपने। आप लड्डू गोपाल को देख रहे हो, सिर्फ लड्डू गोपाल को घर में लाकर स्थापित कर दिया आपने, हाथ जोड़ रहे हो और फिर भी दुखी हो। जो असली स्वरूप था ना, भगवान परशुराम आते ना, कृष्ण भगवान के सामने आगे परशुराम जी कहते हैं, बोले कि प्रणाम महाराज। तो परशुराम जी को कहते हैं कृष्ण जी की आपका आने का उद्देश्य है? परशुराम जी कहते हैं, बोला नटखट मुरलीधर, तुमने खुद मुझे बुलाया और मुझसे पूछते हो कि आने का उद्देश्य है? तो बोले कि आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। कृष्ण जी कहते हैं परशुराम जी को, तो परशुराम जी कहते हैं अरे तुम्हें आशीर्वाद की कब से जरूरत पड़ने लगी? तो कहते हैं कि बोला ठीक है चलो, आपने इतना बोल दिया मेरे लिए, तो ये आपका आना ही मेरे लिए आशीर्वाद समान है। तो कहते हैं कि अब बांसुरी छोड़ो, अब ये लो अपना शस्त्र। सुदर्शन देते हैं भगवान कृष्ण को, कहते हैं अब संभालो, जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आए हो वो करो। क्या नहीं किया उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर। देखो, प्रेम की बात आती है तो राधा कृष्ण का प्रेम अमर, ठीक है। मित्रता की बात आती है, सुदामा के लिए मित्रता। अंधेरी काल कोठरी में जन्म होता है कंस का वध, कैसे दुराचार कर रहा है, दुराचारी का वध। कालिया नाग के फन पे नृत्य करना, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, सब सारी सिंबॉलिक चीज़ें हैं। कालिया नाग जो है, मान लो 5 मुंह है एक सांप के, उसके फन पर नृत्य कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, वो है स्थित प्रज्ञा व्यक्ति जो 5 इंद्रियों पर नृत्य कर दे। 5 इंद्रियों को नीचे दबा रखा है। माँ शेरावाली का स्वरूप है, हमारे हिंदुओं ने कल्पना कर रखी माँ शेरावाली के स्वरूप की, जो कल्पित चित्र बना रखा है। क्या है उसका मीनिंग? उसके पीछे का सिंबॉलिक रीज़न है, ये सारे के सारे सिंबॉलिक रीज़न है। माँ शेरावाली बैठी है शेर के ऊपर। शेर कौन है? शेर हमारा मन, और मन के ऊपर राज करती है शक्ति। जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञा हो जाता है, जो ध्यान में, जो अपनी चेतना को इतना उच्च स्वरूप पे बिठा लेता है, तो वो शेर के ऊपर सवार हो जाता है। जब देवी के दर्शन हो जाएंगे, आपके भीतर की देवी, आपके भीतर की शक्ति जब जागृत हो जाएगी, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया है शरीर में, जब वो जागृत हो जाती है तो आप शेर के ऊपर सवार हो जाते हो। और शेर है हमारा मन, मन शेर के समान है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो। और देवी ही सवार हो सकती है शेर के ऊपर, भीतर की हमारी शक्ति जब जागृत हो जाती है। तो ये बड़े गहरे आध्यात्मिक बातें रखती है, तर्क हैं इनके पीछे, बड़े गहरे गहरे तर्क हैं उनके पीछे, रीजंस हैं, लेकिन लोग उसके डेप्थ में जाते ही नहीं। सिर्फ ये सोच रहे हैं हे भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमारी रक्षा करो। द्रौपदी ने खुद रक्षा करने का फैसला लिया था, संकल्प लिया था, तो द्रौपदी के लिए खुद आगे मुरलीधर। इसका संकल्प मजबूत है, उसको विश्वास है, डर नहीं था ना द्रौपदी के अंदर। बोले जब हर जगह से हार गई तो अब मैं संकल्प करती हूँ। संकल्प से सिद्धि मिलती है। जिसका संकल्प मजबूत, अगर आपने संकल्प कर लिया कि मेरे को एक कुशल राजनेता बनना है, तो कोई रोक नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती आपको राजनेता बनने से। आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए। धर्म के मार्ग पे आपने संकल्प लिया कि मैं इस देश में कुशल राजनीतिज्ञ बन के इस देश के अंदर धर्म का परचम लहराऊंगा, तो आपको कोई रोक नहीं सकती शक्ति। वो यही तो देखता है कि इसका कॉन्फिडेंस कितना है। वो एक उसमें एक मूवी का डायलॉग है ना कि आप यदि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे मिलवाने के लिए। वो शिद्दत चाहिए ना, वो जो द्रौपदी के अंदर शिद्दत थी, वही शिद्दत हर एक इंसान, हर एक महिला यदि द्रौपदी को अपना आइडियल माने और मन में वो संकल्प रखे कि हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हरि स्वयं आ जाते हैं। हरि कहीं गए ही नहीं, हरि सदा है, सदा थे। वही राजनीति के अंदर है, वही शिक्षा के अंदर है, वही जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, वही तंत्र में है। आपने संकल्प कर लिया कि कोई व्यक्ति के ऊपर, मैं तो बोलता हूँ कि बुरी से बुरी अगर परिस्थिति आएगी, किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र का प्रयोग हो गया, कोई भयंकर से भयंकर मारण क्रिया तक भी हो गई किसी व्यक्ति के ऊपर, यदि वो व्यक्ति खुद संकल्प लेकर के बैठ जाए ना कि मैं चुनौतियों का सामना करूंगा, तो उसका संकल्प ही अपने आप में सबसे बड़ी सुरक्षा है। महाराज जी, जैसे आप संकल्प के बारे में बता रहे हो, मैंने तो बहुत सारे संतों से ही सुना, भाई जो कर्म में वही होगा, तो फिर संकल्प बढ़ा या कर्म बढ़े हैं? देखिए, कर्म योग क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कर्म योग क्या है। इस अवस्था में आप सांस ले रहे हो, ये भी एक कर्म है। हम बोल रहे हैं, ये भी एक कर्म है। कर्म तो निश्चित ही होगा, उससे आप बच ही नहीं सकते। आपने बोल दिया कि भाई कल को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये चीज सोच के भी तो आपने कर्म ही किया।
तो कर्म तो नेचुरल है, वो तो फिक्स है, होगा ही होगा। सांस ले रहे हो, खांसी आएगी तो खांसना पड़ेगा, है ना। यूरिनेशन के लिए जाना होगा तो जाना पड़ेगा, है ना। पेट में दर्द होगा तो सहन करना पड़ेगा, अपने आप हो रही है। कर्म होगा ही होगा, लेकिन आपने जो संकल्प किया ना, वो संकल्प भी एक कर्म के अंदर ही कन्वर्ट होगा। समझे मेरी बात? संकल्प से कर्म को बदला जा सकता। हाँ, कर्म को नहीं बदला जा सकता। संकल्प आपके उस जो देखो, कुछ चीजें प्लान है हमारी लाइफ के अंदर। मेरा जो अब तक का जो जहां तक मैं पहुंचा हूं, सारी चीजें प्लान कर रखी हैं उसने, विधाता ने, ठीक है। आपने जो संकल्प लिया ना, आपका संकल्प आपको वहां तक ले जाता है। कुछ व्यक्ति संकल्प से चूक जाते हैं तो वो दुखी हैं। जो व्यक्ति संकल्प मजबूत कर लेते हैं तो कर्मयोग क्या बना उनका? संकल्प, और वो लग गए, प्रयत्न करने लगे। जो व्यक्ति ओलंपिक में जीता है, ओलंपिक में जीतने वाला पहली बार में थोड़ी ओलंपिक पहुंच गया, उसका संकल्प था। बहुत बार हारा है, नेशनल्स में हारा होगा, स्टेट लेवल पे हारा होगा, स्टेट लेवल पे फिर जीता, फिर नेशनल में जीता, फिर इंटरनेशनल जीता, फिर ओलंपिक तक पहुंचा। ओलंपिक में भी शायद 2-4 बार हारा हो, उसके बाद ओलंपिक जीत गया। हम तो ये याद कर लेते हैं कि भाई हमें ओलंपिक जीत गया, इसकी किस्मत थी। किस्मत क्यों थी भाई? उसके पीछे का कर्म भी तो देखो ना, उसका संकल्प देखो कितने साल से लगा हुआ था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं। लोग बातें तो कर देते हैं घर पे बैठ के, आसान है ना बोलना, यूट्यूब पे फेसबुक पे कमेंट करना बड़ा आसान है, लेकिन उस व्यक्ति का त्याग देखो ना, कितने छोटी सी उम्र से वो व्यक्ति लगे हुए हैं, कहाँ कैसे कैसे धीरे धीरे कर करके पहुंचे। सबसे बड़ी बात क्या है? हरि देखता है व्यक्ति का कॉन्फिडेंस क्या है, उसका स्थित प्रज्ञ है कि नहीं है। कायम रख रखा उन्होंने अपना स्थित प्रज्ञ की अवस्था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और पहुँचा दिया उनको। देखो खूब साधनाएं की हैं मोदी जी ने, खूब एक सिद्ध व्यक्ति हैं, अपने आप में एक सिद्ध व्यक्ति हैं। कर्मयोगी है ना, कर्मयोग है। कर्मयोग क्या है कि आपने जो संकल्प कर लिया उसको पाने के लिए वो कर्म आपने करना ही है 100%। दिन रात आपके माइंड में वो चलता रहना चाहिए। तो कर्म और संकल्प अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संकल्प मजबूत होना चाहिए, कर्म भी बेटर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आचार्य जी, जैसे बहुत सारे संत भूत और भविष्य बता देते हैं, जैसे आप भी बता देते हो, तो जैसे ये बहन मनीषा के साथ ये कांड हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, कोई संत सामने आगे क्यों नहीं बता रहा इसका मर्डर किसने किया है, कैसे हुआ है? देखिए, ये सब बातें नवीन जी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, ठीक है। सबकी अपनी कुछ फिक्स लिमिटेशंस हैं, कुछ व्यक्ति का प्रारब्ध भी होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये घटना घटित होनी थी, किसी न किसी कुछ 10 तरह के कारण जुड़े, ठीक है, उससे वो घटना को अंजाम मिला। लेकिन मैं इस घटना को बड़ी निंदनीय दृष्टि से देखता हूँ। ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके मूल सिद्धांत पे काम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोगों के अंदर जागरूकता पैदा नहीं करेंगे ना, मैं बताऊं, हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरत बात भी बता देता हूं, जिसको हम ध्यान ही नहीं दे रहे। आप कोई सा भी धर्म उठाओ, हर धर्म के अंदर आपको जो धर्म के संस्थापक मिलेंगे ना, पुरुष मिलेंगे, ठीक है। कोई सा धर्म उठा लो, हर जगह पुरुष के ही आपको व्याख्यान मिलेंगे, हर जगह। हमारा सनातन धर्म जो है ना, हमारा हिंदू धर्म जो है, इसमें महिला को इतना बड़ा स्थान दिया गया है, माँ शक्ति का, आदि पराशक्ति, है ना, शिव की अर्धांगिनी, कि शिव जो है शक्ति के बिना शव हैं। यहाँ पे शक्ति की इतनी बड़ी महिमा। तो वो जो रूट्स हैं हमारे, वो रूट्स गायब होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। मेरा जो इस चीज़ के प्रति मैं जो अपनी दृष्टि रखता हूँ, मैं दोनों तरीके से इसमें अपनी सोच रखना चाहता हूँ कि उचित से उचित दंड का प्रावधान होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। कि भय की स्थिति, जैसे भगवान कृष्ण ने किया था ना द्रौपदी की रक्षा के लिए, लोगों को संदेश भेजने के लिए, मैसेज देने के लिए इतना बड़ा सज़ा की जो तैयारी कर ली थी, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो महिला के बारे में गलत विचार रख रहे हैं। उनका अनुमति के बिना कि आपने वस्तु समझ लिया क्या महिला को। तो दोनों बात है, इसके अंदर जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आध्यात्मिक संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्कूल्स में नैतिकता पे काम नहीं हो रहा, उनके मूलभूत सिद्धांत जो हैं, व्यक्ति की ऊर्जा के ऊपर काम ही नहीं हो रहा। एक समय में व्यक्ति के अंदर काम वासना प्रबल हुई तो उसकी काम वासना भाग रही है इधर उधर, उसको सही दिशा नहीं दी जा रही। सही दिशा जब तक नहीं जाएगी तो काम वासना विध्वंसक रूप भी ले सकती है, विध्वंस भी कर देती है। शरीर की ऊर्जा है, ऊर्जा चाहे तो निर्माण कर दे और ऊर्जा चाहे तो विध्वंस कर दे, और इसने विध्वंस कर दिया, ठीक है। तो विध्वंस जो कर दिया, तो अब इस जगह पे तो ये व्यक्ति को, तो जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं, इनको दंड देना निश्चित ही है। मैं तो खुद उसके पक्षधर ही हूँ इस बात का। बिल्कुल, हम सब भी चाहते हैं बहन को न्याय मिले। बिल्कुल। महाराज जी, प्रेत साधना क्या है और ये प्रेत को कैसे साधा जाता है? देखिए, प्रेत साधना एक वामाचार पद्धति की साधना है, नेगेटिव तामसिक साधना है। प्रेतों को साधने का जो
नियम है वो एक शमशान के अंदर जा करके प्रेतों की सिद्धि की जाती है बेसिकली। ठीक है, प्रेत क्या है सबसे पहले समझना जरूरी है। प्रेत क्या है, क्योंकि आकस्मिक मृत्यु किसी व्यक्ति की हुई है, अब उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो अभी अपने स्थूल शरीर से विदा नहीं हुआ है पूर्ण रूप से। अब जो स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है अभी भी, तो वो सूक्ष्म रूप में यहीं पे है। अब इसको यदि किसी तांत्रिक ने अपने कुछ गुप्त विधियों के द्वारा यदि इसको वश में कर लिया, कुछ ऐसे गुप्त मंत्र हैं, कुछ गुप्त विधियां हैं, कुछ गुप्त सामग्रियां इसमें यूज होती हैं, उनके द्वारा यदि इस व्यक्ति को पोजेस कर लिया, इसकी आत्मा को, इसके सूक्ष्म शरीर को गुलाम बना लिया, तो सूक्ष्म शरीर वो बन गया प्रेत। मतलब बेसिकली प्रेत है, आत्मा तो है ही, प्रेत आत्मा। प्रेत मीन्स जो भटक रहा है, ठीक है, जिसको आगे स्थान नहीं मिला, इसको इसने कर लिया कैद। अब इसको कैद करके ये अपने भौतिक सुखों के लिए या अपनी कुछ छोटी मोटी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए बहुत कुछ उल्टे सीधे काम करवाता रहता है। किसी पे मारण क्रिया, किसी पे उच्चाटन क्रिया, किसी पे वशीकरण, किसी पे स्तंभन क्रिया करवा दी, किसी पे विद्वेषण करवा दी, किसी पे मोहन करवा दिया। तो ये सब चीज़ें प्रेत के द्वारा करवाई जाती हैं। अब प्रेत भी अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रेत के अधिपति होते हैं, जो शमशान के जो प्रेत शमशान जागृत करना, ये पूरा का पूरा जो है एक पूरा तामसिक उसमें वामाचार पद्धति के अंदर आता है, जिसमें मांस मदिरा इस तरह की चीज़ों का उनको भोग दिया जाता है। ठीक है, टाइम टू टाइम रक्त तक की बलि दी जाती है। तो ये प्रेत साधना के अंतर्गत आती है सब चीज़ें, लेकिन है बड़ी डेंजरस चीज़ है। कहीं ना कहीं आपको नुकसान की तरफ ही लेके जाएगी। आपका उत्थान नहीं होगा, आपका पतन होगा, पाताल की तरफ घुसाएंगी। आकाश की यात्रा तो होने नहीं वाली, पाताल की तरफ जरूर घुसा देंगी प्रेत साधना आपको। महाराज जी, अभी आपने मारण क्रिया के बारे में जिक्र किया, ये मारण क्रिया क्या होती है और क्या तांत्रिक भूतों से किसी व्यक्ति को मार सकते हैं? देखिए, मारण क्रिया का मैं आपको बताता हूँ। मारण क्रिया का उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति को कितने भी लेवल पे क्षति पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति को हार्म करना। मारण क्रिया के द्वारा मारा भी जा सकता है, लेकिन बात क्या है, अब ये भी देखा जाता है क्या उस व्यक्ति का मृत्यु का योग है कि नहीं है। भेजा तो जाता मारण तंत्र सबके ऊपर, लेकिन सबके ऊपर असर नहीं करता। यदि किसी व्यक्ति का टाइम आ रखा है, मृत्यु और जन्म तो तय है, निश्चित है। जिस दिन व्यक्ति को मरना है उस दिन मरेगा ही, उस दिन उसको कोई नहीं बचा सकता। जिस दिन ये सांस निकलनी है उस दिन निकलेंगी। अब उस समय पे वो तंत्र भेज के, वो तंत्र जो है उसका एक वो बन गया, कारण बन गया, उसका रीजन बन गया। तो मारण क्रिया जो की जाती है, इसके अंदर पुतली विद्या है। जैसे पुतली विद्या का प्रयोग किया जाता है, पूरा शमशान उठा के शमशान को भेज दिया जाता है। काफ़ी तरह के 10 तरह के शमशान बताए गए हैं। ठीक है, उसमें पूरा शमशान को सिद्ध करके धूम्रलोचन को और महिषासुर ऐसे ऐसे राक्षस है, इनसे अनुमति लेकर के फिर शमशान को जागृत किया जाता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की अनुमति ली जाती है। काफ़ी इसमें बड़े लंबे लंबे प्रोसेसेस हैं। पुतली बना करके, पुतली के अंदर 10 से 12 सामग्रियां हैं, जिनको इकट्ठा करके व्यक्ति का समय और उसकी कुंडली के हिसाब से एनालिसिस करके जो उसका ऐसा मृत्यु का योग बनता है, विष योग बनता है, शूल योग होता है, शूल और कंटक। तो इस तरह के सारी परिस्थितियों को मैच करके अगर उसकी पुतली बना करके उस पर मारण प्रयोग कर दिया जाए तो निश्चित ही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, उसे बचाया भी जा सकता है। कैसे बचे इससे महाराज? देखिए, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया की है, उसका काट भी है, उसका तोड़ भी है। मान लो कि पुतली बना करके किसी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया किसी ने छोड़ दी। अब वो पुतली को तो ढूंढ पाना इतना आसान है नहीं, पता नहीं पुतली कहाँ रखी होगी, कैसे रखी होगी। ठीक है, अब उस व्यक्ति की ऊर्जा समीकरण यदि बदल दिया जाए तो वो व्यक्ति बच सकता है। यदि उसको उसके बीमारी भेज रखी है उसके शरीर में किसी ने, वो बीमारी कैसे भेजता है, शरीर का वस्त्र ले लेगा, बाल ले लेगा, भाई दांत ले लेगा, नाखून ले लेगा, दाढ़ी का बाल ले लेगा, कोई भी ऐसी चीज़ आप जिससे आपकी ऊर्जा जुड़ी हुई है, आपके शरीर का एक अंग, तो वो यदि उस व्यक्ति को मिल गया, उससे तो बहुत बड़ा तंत्र प्रयोग किया जा सकता है। आपको कोई व्यक्ति किसी वस्तु विशेष पे कोई मंत्र पढ़ के, मंत्र फूंक के कोई चीज़ खिला देगा तो भी आपके साथ ऐसी घटना की जा सकती है। पर मारण प्रयोग जनरली उससे नहीं हो पाता। मारण प्रयोग ज़्यादातर पुतली बना करके ही किया जाता है, या फिर शमशान को किसी के घर पे भेज के किया जाता है। इस तरीके से होता है तंत्र में प्रयोग। अब उसको बचाने के लिए क्या है कि अब मेरा जो प्रोसेस है, मैं तो क्या करता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में मेरे को पता चल गया कि ऐसे ऐसे इसके ऊपर कोई चीज़ छोड़ रखी है, मैंने जो सिद्धियाँ की हैं, जो प्रभु की कृपा से जो जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उनके द्वारा ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के साथ ये घटना घटित हो रखी है और इतने समय से घटित हो रखी है और ये चीज़ें इस पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति को एक मंत्र देता हूँ और मैं उस व्यक्ति की फ़ोटो मंगवाता हूँ। फ़ोटो से मैं उसकी पूरी ऊर्जा समीकरण बदल देता हूँ। मंत्र जाप करवाता हूँ, मंत्र जाप से उसकी ऊर्जा समीकरण बदल जाती है। फिर एक यंत्र भेजता हूँ। वो यंत्र क्या करता है, उन प्रेत शक्तियों को बांध के रखता है घर के अंदर ही। क्योंकि जब मैं यहाँ से मंत्र जाप शुरू करता हूँ ना, मेरे 80% केसेस में क्या होता है, 80% केसेस में कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। एक बार तो लोग घबरा जाते हैं कि ये तो और ज़्यादा बिगड़ गई बात।
तो क्या होता है कि मैं हवनों के द्वारा लोगों के ये चीज़ें ठीक करता हूँ। तो जैसे ही व्यक्ति के ऊपर कोई चीज़ का असर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। उस चीज़ का असर वो क्यों बढ़ जाता है कि मान लो कि आपके प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर रखा है जी, ठीक है, और आपने कोई बड़ा बदमाश बुला लिया अपने प्लॉट का इन बदमाशों से कब्जा छुड़वाने के लिए। तो इनको पता चल गया कि भाई इसने तो उसका फ़ोन करवा दिया, तो ये आपको परेशान करने की और ज़्यादा कोशिश करेगा। मैं बताता हूँ तेरे को, खाली करके दिखा, और डराने की कोशिश करेगा नहीं कि भाई ये डर जाए मुझसे। वैसे ही वो प्रेत करते हैं, वो उस व्यक्ति को और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर देते हैं कि भाई तूने मंत्र जब क्यों शुरू करवा दी, तू मेरे को क्यों निकलवाना चाह रहा है यहाँ से। तो वो उथल पुथल मचानी शुरू कर देते हैं लोगों के घरों में। मैं अभी थोड़े दिन पहले का एक केस आता यूएस का मेरे पास, कि उनका मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने उनका एक हवन किया था, वैसे 3 हवन मैंने उनके बताया था कि 3 हवन करूँगा, 3 हवन में चीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मैंने एक हवन शुरू किया, एक हवन करते ही उनके घर में उसकी मदर की भी भयंकर कंडीशन ख़राब हो गई, और जो व्यक्ति जो मुझसे जुड़े थे उनकी भी कंडीशन ख़राब हो गई। वो डर गए, बोले जी गुरुजी हमारी तो कंडीशन और ख़राब हो गई, मेरी माँ तो घबरा रही है कि ये तो ऐसा क्या छिड़वा दिया भाई तूने कि पहले ही ठीक थे, और ज़्यादा बढ़ गई। तो मैंने बोला कि कुछ तो समझ में आया होगा ना आपको कि कुछ तो छेड़छाड़ हुई है। अगर चीज़ें बड़ी हैं, या तो बड़ी है या घटी है, तो दैट मीन्स पहले से कुछ तो डिफरेंट हुआ है। मैंने कहा ये होगा एक बार, ये चीज़ आपको डराने की कोशिश करी, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो मंत्र जप होते हैं ना, उससे वो उस चीज़ का शरीर जलता है। वो जो प्रेत शक्तियाँ होती हैं ना, उनको जलाता हूँ मंत्रों के द्वारा। और जब जलते हैं ना, फड़फड़ाते हुए इधर उधर भागते हैं, उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरीके से बच जाए। हम इनको डरा रहे हैं कि भाई ये प्रोसेस बंद करवाओ, अदरवाइज और नुकसान पहुँचाएंगे। तो वो करता हूँ, जैसे जैसे मैं करता हूँ, अगर इन लोगों ने पेशेंस रखा, नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँचा पाते, छोटा मोटा थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में उन्होंने अपने माइंड को कर लिया, वो जड़ से ही ख़त्म होती है चीज़ फिर उनकी। मैक्सिमम आजकल क्या हो रहा है नवीन जी, बड़े बड़े कह लो कि आपके राजनीति के अंदर भी बहुत तंत्र का दुरुपयोग होता है, बहुत दुरुपयोग होता है। लोगों को वशीकरण भी किया जाता है। इलेक्शंस के टाइम पे भी शराबें बंटवाई जाती है, आपको तो पता ही होगा, है ना। शराबों तक पे मंत्र अभिमंत्रित करके लोगों को बंटवा दी जाती है वशीकरण के लिए। ऐसी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिससे कि मास को आपने अपनी तरफ इकट्ठा कर लिया। बहुत सारे राजनेताओं के ऊपर भी ऐसे तंत्र प्रयोग किए जाते हैं। सबकी सुरक्षा है, हर एक राजनेता के पास कुछ ना कुछ, या हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कुछ ऐसे धर्मगुरु या कह लीजिए कि ऐसी सुरक्षा, ऐसी देवी देवता की सुरक्षा होती ही है कि वो ऐसे भयानक तंत्रों से अपनी सुरक्षा कर सकें, ठीक है। इवन आप सोचेंगे कि यार ये जो तंत्र मंत्र है ये तो अनपढ़ लोगों की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोगों की बातें हैं। पढ़े लिखे लोगों के साथ भी जब आकस्मिक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है ना, जब उनको समझ में आ रहा है कि यार मैं काम जा रहा हूँ राइट में, चीज़ जा रही है लेफ्ट में, तो फॉर्मूला जो मैंने लगाया था कुछ, आंसर कुछ निकला, तो फिर उनको समझ में आता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कोई बाहरी चीज़ें परेशान कर रही हैं। तो बाहरी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ है भाई। अगर आप भगवान को मान रहे हो तो फिर शैतान भी है, फिर एक पॉजिटिव शक्ति है तो नेगेटिव शक्ति भी है ना। दिन है तो फिर रात भी है, मानना पड़ेगा। सुख है तो फिर दुख भी है, चीज़ सारी है। तो होता क्या है कि ज़्यादातर तो बिजनेसेस के केसेस आते हैं, बिजनेसेस के ऊपर स्तंभन क्रिया करवा देते हैं। स्तंभन क्रिया मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट किया और वो पैसा ऐसे बर्बाद हो गया, आपका काम बिल्कुल ठप हो गया। दिन रात भाग रहे हो, आप दिन रात काम कर रहे हो, लेकिन काम प्रोग्रेस हो ही नहीं पा रही। आप ही के कुछ ऐसे गुप्त शत्रु होते मित्र के रूप में है, वो गुप्त रूप से आपके लिए कुछ चीज़ ऐसी कर रहे होते इधर उधर से, और आपको पता ही नहीं चल रहा था बैक एंड में कि हो क्या रहा है। यार मैं मेहनत इतनी कर रहा हूँ, चीज़ें सही दिशा में लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जा रही है गलत दिशा में। तो वहाँ पे वो तंत्र की जो सुरक्षा है वो मैं प्रदान करता हूँ, जो मेरे को नॉलेज है उससे उन चीज़ों को हटा देता हूँ और उनका जीवन सुगम बना देता हूँ। आगे फिर बात क्या है कि भाई तंत्र तो इस बार तो हट गया, आगे की सुरक्षा भाई जो करने वाला हो तो फिर से कर देगा। उसके लिए एक यंत्र भेजता हूँ उनके घर में, जो जीवन भर के लिए उनकी सुरक्षा करता है, ठीक है। वो यंत्र के प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होता है, उच्चिष्ट गणपति जी का यंत्र भेजता हूँ। उच्चिष्ट गणपति जी की अनुमति के बिना कोई भी शक्ति तंत्र के अंदर प्रवेश कर नहीं सकती। भगवान शिव ने हर एक चीज़ के अंदर ये बोल दिया कि गणपति की इजाज़त के बिना कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती, कोई चीज़ सफल नहीं हो सकती। तो जब उच्चिष्ट गणपति जी घर में स्थापित हो जाते हैं तो कोई भी तामसिक क्रिया, कोई भी तंत्र प्रयोग, कोई भी मानन प्रयोग, वशीकरण प्रयोग, स्तंभन प्रयोग काम नहीं करता। वो वापस उसी के ऊपर भेज देते हैं। महाराज जी, मैंने बहुत से दोस्तों से ये सुना है कि मेरा काम बंद हुआ दिया, कि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है फिर एकदम से रुक जाता है। ये क्या सच में बन जाता है? और बन जाता है तो फिर आप इसको कैसे खोलते हैं? ये मैंने जो बताया ना स्तंभन क्रिया, तंत्र के अंदर षटकर्म होते हैं,
षट कर्मों के अंदर स्तंभन क्रिया होती है ना। जैसे मारण प्रयोग है, उच्चाटन प्रयोग है, विद्वेषण है, स्तंभन है, फिर आपका वशीकरण है और आपका शांति कर्म है। ये 6 कर्म होते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्तंभन क्रिया है। स्तंभन मीन्स चलती हुई चीज को रोक देना। स्तंभन अलग अलग तरीके से हो सकता है। स्तंभन क्या होता है कि कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसकी बुद्धि बांध दी, वो फैसले नहीं ले पा रहा, गलत फैसले ले रहा है। कि किसी के घर में कोई बात हो रही है, घर के मुखिया की बुद्धि बांध दी, वो बोल ही नहीं पा रहा, फैसले नहीं कर पा रहा। जैसे कुछ कभी कभी जमीनों के बंटवारे होते हैं ना, भाई बच्चे कह रहे पिताजी आप फैसला लो ना, पिताजी फैसले नहीं ले पा रहे, बुद्धि बांध दी उनकी, ठीक है। कईयों का गर्भ स्तंभन हो जाता है कि गर्भ बच्चा ही नहीं हो पा रहा आगे, वो बार बार मिसकैरेज हो रहा है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, संयोग ही नहीं बन रहा, इतने साल से बच्चे नहीं पैदा हो रहे, उस तरह के भी प्रयोग हो जाते हैं। उसके बाद फिर बिजनेस के ऊपर भी स्तंभन प्रयोग डाल देते हैं कि कुछ भी ऐसी ऐसी चीजें हैं नवीन जी की एक कागज के ऊपर भी लिख के यंत्र बना करके उसको यदि मंत्र के द्वारा भी मंत्रित कर दिया और आपके प्रॉपर्टी के अंदर किसी ने फेंक दिया, उससे भी स्तंभन हो जाएगा, ठीक है। इतने तरह के प्रयोग मेरे पास आते। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है बर्बाद होती देखी मैंने, बड़े बड़े कारोबार बर्बाद होते देखे, लोग कई 100 करोड़ के कर्जे में डूबे हुए मैंने देखे, जो बढ़िया एक टाइम पे कहलाते लोग थे। फिर इसको आप कैसे ठीक करते हो? मेरे पास सबसे पहले व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम लेके आए। मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम कुछ भी हो, देखो एक चीज बोलता हूँ भाई, यदि शारीरिक प्रॉब्लम है तो भी एक बार आए, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जो शारीरिक समस्या है वो ठीक करेगा डॉक्टर ही। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर की मैं मेडिकल साइंस को झूठ मानता हूँ। मेडिकल साइंस तो सबसे ऊपर है भाई। देखो मेरा ठीक करने का तरीका क्या है कि मेरे पास यदि कोई व्यक्ति आया, डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है, मान लो कोई पेशेंट आ गया फॉर एग्जांपल, उसकी स्तंभन क्रिया कर रखी, दवाइयाँ ही नहीं असर कर रही, थोड़े टाइम तक दवाई असर कर रही है, उसके बाद फिर बंद, है ना। तो उसमें उसकी क्रिया पकड़नी है। पहले मैंने उसकी क्रिया पकड़ में आ गई ना, क्रिया पकड़ में आते ही फिर मैं उसके हवन करने शुरू करता हूँ। उसको मैं बताता हूँ कि भाई मैं अपनी फ़ोटो भेज, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज, अपना नाम भेज, अपने परिवार के सब लोगों की नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ भेज दे। उनकी फ़ोटो मंगवा करके फिर मैं उस पर त्राटक करके मैं मेरे मंत्रोच्चारण द्वारा उस व्यक्ति के एनर्जी को क्लीन करता हूँ। एनर्जी को क्लीन करके फिर उसके मंत्रोच्चारण भी करवाता हूँ व्यक्ति के, ताकि वो खुद भी अपना इतना ओरा शील्ड क्रिएट कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके आने वाले समय के लिए। मैं एक यंत्र भेजता हूँ उसके घर में जो कि सुरक्षा करता है उसका। ये लगभग 3 हवन होते ही हैं, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति के होते हैं। 3 हवनों के अंदर मैं जड़ से ख़त्म कर देता हूँ। माँ काली, भैरव जी और हनुमान जी, ये 3 शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जो नेगेटिव शक्ति होती है उसको रुद्राक्ष के अंदर उतारता हूँ और वो अग्नि के द्वारा उसको भस्म करता हूँ चीज़ को। महाराज जी भैरव साधना क्या है? भैरव साधना क्या है? भैरव है भगवान शिव का रुद्र रूप। भैरव जो है भगवान शिव का रुद्र रूप है। भैरव साधना जो है अब अलग अलग तरीके से होती है, दक्षिणा मार्ग से भी हो सकती है, वामाचार से भी, कोलाचार से भी, ठीक है। वैसे भैरव साधना को अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में समझाऊं तो भैरव है भय से रहित अवस्था। जो भय से रहित है, जो ना पास्ट की सोचता ना फ्यूचर की सोचता है, जो स्थित प्रज्ञा है, इसका मतलब होता है भैरव, भय से रहित। भैरव एक स्टेट ऑफ माइंड है। वैसे भैरव जो है एक स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन जब अष्ट भैरव जो है, भैरव के 8 स्वरूप बताए गए अष्ट भैरव, ठीक है। भैरव जो है क्षेत्रपाल है, दिशाओं को, 8 दिशाओं को जो है वो बांध के रखते हैं, उनकी सुरक्षा है 8 दिशाओं की। तो जो भैरव के किस स्वरूप की आप पूजा कर रहे हो, हर एक स्वरूप की अलग तांत्रिक विधि है, अलग मंत्र है, मूल मंत्र उनके अलग अलग है, उनके अंदर बीज मंत्र जो है वो अलग अलग हैं। भैरव की साधना करने के लिए ज़्यादातर जो हमारे अघोर मार्ग के अंदर जो भैरव की साधना होती है वो होती है शमशान के अंदर जाके, वाम मार्ग से, जिसके अंदर शराब और ये मांस मदिरा का भी और शव की साधना जो है वो भी जो है भैरव की साधना के अंतर्गत आती है। तो वो सारी शमशान के अंदर जा करके होती है। तो भैरव की साधना जो है वो आसान साधना नहीं है, वो बड़ी डरावनी साधना है। भय से रहित आप कब जाओगे? पहले भय का सामना करना पड़ेगा। पहले भय का सामना करना पड़ेगा मतलब आप महादेव तक, महादेव का जो स्वरूप दिखाया गया है ना कि शमशान में बैठे महादेव, भस्म लगाए, भस्म रमाए, और महादेव तक पहुंचने से पहले क्या आते हैं? उनके गण भूत प्रेत। तो भैरव कौन है? महादेव ही तो भैरव। पहले भूत प्रेतों का सामना करना पड़ेगा, वो भी डराने के लिए आएंगे, हजारों असंख्य आत्माएं आएंगी जब शमशान के अंदर प्रवेश करोगे, जब मंत्रों को जागृत करोगे। गुरु की भी सुरक्षा चाहिए, डर पैदा करेंगे, वो कानों में चीखें मारेंगे, ऐसे हवाएं आएंगी, बार बार डराने का प्रयास करेंगे आपको। बड़े बड़े लोग तो कांप जाते हैं वहीं पे। क्या गुरु के बिना साधना नहीं कर सकते हैं? गुरु के बिना साधना कर तो सकते हो, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम आएंगे फिर उसके लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार होता है। परिणाम कुछ भी आ सकते हैं।
क्योंकि तंत्र मार्ग इतना आसान मार्ग नहीं है, बच्चों की बात नहीं है कि तंत्र के अंदर घुस गए ऐसे ही। तंत्र मार्ग के अंदर हद से ज़्यादा पेशेंस चाहिए, हद से ज़्यादा साहस चाहिए और हद से ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन तंत्र के अंदर जो घुसेगा और रोता हुआ ही आएगा और आया ही नहीं जाएगा, उससे वापस नहीं आ जाएगा, बर्बादी हो जाता है फिर वो। महाराज जी, क्या भस्म साधना से सिद्धि प्राप्त होती है? भस्म साधना से बिल्कुल सिद्धि प्राप्त होती है। महाकाल भस्म साधना है, एक पुरानी अघोर मार्ग की साधना है, गुरु गोरखनाथ जी के समय की साधना है। भस्म साधना के अंदर बेसिकली क्या है कि आपने या तो अपने हवन की भस्म ले ली या आपने चिता की भस्म ले ली। उस चिता की भस्म पे या हवन की भस्म पे एक शुभ मुहूर्त से, जैसे अमावस्या है या पूर्णिमा है, शिवरात्रि के समय पे एक विधि है पूरी। एक रात पहले जा करके आपको ना शमशान के अंदर कुछ चीज़ें रखनी होती हैं। है तो ये थोड़ी तामसिक साधना ही, थोड़ी डरावनी साधना है। अल्टीमेटली वही भस्म जहाँ पे आ गई तो समझो कि ये शमशान से जुड़ी हुई चीज़ है। भस्म को कैसे तैयार किया जाता है महाराज? भस्म दो तरह की भस्म है, एक तो हमारी हवन की भस्म है, आप वो भी ले जा सकते हैं। दूसरा चिता की भस्म है, कोई जलती हुई चिता की, जो बाद में जो भस्म बचती है, जो राख बचती है, उसको आपने सिद्ध कर लिया। तो उसमें क्या है कि एक रात पहले शमशान से जा करके आपको अनुमति लेनी पड़ती है। आप एक रात पहले जा करके बोल के आओगे जी मैं कल आपको जगाना चाहता हूँ और ये भस्म की साधना करूँगा, इसके लिए मेरे को आप अनुमति दीजिए। एक भोग चढ़ा के आना पड़ता है शमशान के अंदर जाके एक रात पहले। उसके बाद ये साधना जो है टोटल 7 दिन लगते हैं इसके अंदर। ये जो भस्म साधना है ना, टोटल 7 दिन, सातों के सातों दिन मौन रहना है, काले रंग के वस्त्र पहनने हैं, काले रंग का कंबल का आसन बिछा करके उसके ऊपर मंत्र जाप आपको करने होते हैं। प्रॉपर चाकू से एक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। कुछ चीज़ों का भोग चढ़ता है वहीं पे शमशान के अंदर। कुछ विभिन्न प्रकार के फूल हैं, विभिन्न प्रकार के मेवे हैं और कुछ तामसिक वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका भोग चढ़ेगा। और फिर गुरु के द्वारा जो दिया गया गुरु मंत्र है उसका उच्चारण होगा, गणपति का मंत्र का उच्चारण होगा, उधर माँ काली का उच्चारण होगा, काली के मंत्रों का उच्चारण होगा जो शमशान काली है, ठीक है, भैरव के मंत्रों का उच्चारण होगा। फिर जो मूल मंत्र, जो उस भस्म साधना के लिए जो गुरु ने जो मूल मंत्र दे रखा होगा आपको उच्चारण के लिए, उस मंत्र का उच्चारण आपने करना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इतना आसान प्रोसेस नहीं है। तो ये चारों शक्तियों से अनुमति लेकर के फिर आप वो भस्म साधना करोगे। 7 दिन की साधना है, 7 दिन बंदे को मौन रहना पड़ेगा, मौन रह करके ये साधना होगी। फिर जब वो भस्म सिद्ध हो जाएगी ना, उस भस्म के ऊपर फिर समझो कि महाकाल की, भैरव की ही शक्ति है उस भस्म के अंदर, ठीक है। वो यदि किसी व्यक्ति के घर में आपने छिड़क दी जिसके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम खत्म। किसी के माथे पे लगा दी, माथे पे लगा करके कोई व्यक्ति जा रहा है किसी स्पेशल काम, किसी उद्देश्य के लिए, तो भी समझ लो कि कोई तामसिक शक्ति, नकारात्मक शक्ति उसका रास्ता नहीं रोक सकती। सामने वाले व्यक्ति का एक तरह से उसने वशीकरण ही कर लिया, समझ लो कि जिस उद्देश्य के लिए जाएगा वो उद्देश्य उसका सफल ही होगा। बाहरी शक्तियों का कोई प्रकोप उस पर पड़ नहीं पाता और बड़ी से बड़ी तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा सारी खत्म हो जाती है। कर्ण मातंगी किस प्रकार की देवी है? कर्ण मातंगी देवी बड़ा सौम्य स्वरूप है माँ का। 10 महाविद्या में 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी, है ना। माँ मातंगी देवी का ही स्वरूप है कर्ण मातंगी। मतलब बेसिकली उनका ही एक डिफाइंड फॉर्म है, थोड़ा सा अलग स्वरूप में। कर्ण मातंगी देवी जो है, जैसे अपने आपने सुना होगा कर्ण पिशाचनी, जो भूत भविष्य वर्तमान बता देती किसी भी व्यक्ति का। अब वो पिशाचनी जो है वो राक्षसी वृत्ति की एंटिटी है, समझ गए। वो खून भी पीती है, वो साधक को लंबे टाइम तक जीने भी नहीं देती, वो उल्टे सीधे काम करवाती है, उल्टी सीधी चीज़ों का भोग मांगती है। वो है एक बिल्कुल प्रॉपर प्योरली तामसिक चीज़। लास्ट में साधक को या तो पागल ही बना देगी या उसका घर बर्बाद कर देगी या मार देगी, सुसाइड करवा देगी, उसकी ऐसी हालत करवा देती है। इसका विकल्प, इसका ऑपोजिट है माँ कर्ण मातंगी। यह है माँ का ही स्वरूप, माँ काली का ही जो महाकाली जो है, जो 10 महाविद्या में सब सुपीरियर, जो सबसे ऊपर महाविद्या है, उन्हीं के अलग अलग स्वरूप है। जैसे 10 महाविद्या के अंदर माता के, वैसे ही कर्ण मातंगी जो है 9वां स्वरूप है। कर्ण मातंगी की यदि कृपा मिल जाए, यदि उनके मंत्रोच्चारण के द्वारा ये ज्ञान व्यक्ति को मिल जाए, ये सिद्धि मिल जाए, तो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में बता सकता है। अब इसके बहुत सारे दुरुपयोग हुए हैं, मेरे साथ ही बड़े दुरुपयोग हुए हैं। मैंने 2-3 बार ऐसे कुछ केसेस किए थे, उसके बाद से मैंने तो हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा जी मैं किसी के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके ना आपने जिस माइंडसेट से बताया है सामने वाले का पता नहीं ना, क्योंकि वो पूरी खुल के बात में किसी को बताता नहीं, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। प्रकृति के नियम, आपको अगर आप किसी डायरेक्टर ने फिल्म बना रखी है ना, और मैं उस फिल्म को रिलीज होने से पहले अगर लीक कर दूंगा, आप इसको धर्म मानोगे या धर्म मानोगे? अधर्म, ये गलती है ना।
तो इसलिए फ्यूचर के अंदर मैं मेरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जो मेरी दृष्टि है, मैं फ्यूचर के अंदर किसी को लेकर जाता ही नहीं। मैं प्रेजेंट के अंदर रखता हूँ इंसान को। भाई प्रेजेंट में रहे, पास्ट में भी नहीं रोने देता मैं उसको। भाई पास्ट बीत चुका है ही नहीं अब अस्तित्व के अंदर, तो प्रेजेंट में आ जा। इसलिए माँ की तो बस कृपा दृष्टि है, इतनी ही बहुत है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा किसी को भूत भविष्य वर्तमान के अंदर लेके नहीं जाता, प्रेजेंट मोमेंट में लाता हूँ। कर्मयोगी बनोगे तो प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा। तो लेकिन साधना बड़ी अच्छी है। वैसे भी माँ जो है काफ़ी, आपको सुर संगीत के अंदर यदि आपकी रुचि है, उसके अंदर भी माँ कर्ण मातंगी की बड़ी अच्छी कृपा है। आपको सुर भी दे सकती है, संगीत भी दे सकती है। आप साधना करो कर्ण मातंगी की। सौम्य है, सौम्य स्वरूप है माँ का। घर में भी रह करके आप माँ कर्ण मातंगी की साधना कर सकते हो। आने वाले मतलब जो समय है उसके अंदर आपको जैसे वाक शक्ति भी बड़ी अच्छी देती हैं वो। आप जैसे आप राजनीति क्षेत्र के अंदर हो तो आप जो है साधना कर सकते हैं, उससे आपकी वाक शक्ति के अंदर और निखार आएगा। बेसिकली है क्या कि आप जब बात कर रहे हो किसी से, अब मोदी जी जब बात करते हैं ना तो 10,000 लोग सामने खड़े ऐसे चुप खड़े हो जाते हैं, मौन एकदम बन जाती है, सभा बन जाती है ना, सभा को बांध दिया। ये है वाक शक्ति, मास वशीकरण, है ना। पूरे मास का वशीकरण कर दिया भाई, सब वश में है, सब आकर्षित फोकस जाएंगे भाई मोदी जी बोल रहे हैं भाई, या कोई भी बड़ा राजनेता। बहुत सारे लोगों में ऐसी ऐसी क्वालिटीज है ना। तो वो इस तरह की जो सिद्धि चाहिए, मतलब इवन राजनीतिक क्षेत्र के अंदर तो खासकर होनी ही चाहिए, है ना, वाणी की शक्ति। कर्ण मातंगी साधना कैसे की जाती है महाराज? कर्ण मातंगी साधना के तो जैसा मैंने आपको बताया पूरा, वो तो दक्षिणा मार्ग से ही बेहतर रहता है, जो वैदिक पद्धति है अपनी। हाँ, गुरु से अनुमति लेकर के सबसे पहले गुरु जो मंत्र देंगे ना, गुरु के मंत्र के जाप करो पहले थोड़ा सा। सबसे पहले देखो, मेरा जो प्रोसेस है मैं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले व्यक्ति को जिसको साधना स्टार्ट करनी है उसको सबसे पहले मैं त्राटक करवाता हूँ। त्राटक साधना है मन की एकाग्रता की साधना। त्राटक करने का मतलब क्या है, आप बैठे हैं स्थित होके, बिल्कुल सीधे स्थित होके, किसी एक वस्तु के ऊपर अपनी दृष्टि टिका लेनी, पलक को झपकाए बिना। आप बैठ गए स्टेबल, शरीर को बना लिया मूर्ति के समान, और किसी भी एक विशेष वस्तु के ऊपर आपने अपनी दृष्टि टिका दी और आपकी पलकें नहीं झपकेंगी, शांत एकदम। उससे क्या है कि आपके मन की चेतना जो है, आपकी जो चेतना है वो उच्चतम शिखर तक पहुंचेगी। जो कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में अटकी हुई है ना, वो मूलाधार से ऊपर उठ के आपके आज्ञा चक्र की तरफ पहुंचती है। आपके आज्ञा चक्र की तरफ जब ऊर्जा आती है तब आप किसी भी देवी एवं देवता को साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाते हो। तो त्राटक की साधना मैं करवाता हूँ कुछ लंबे समय तक, 2 महीने 2.5 महीने में त्राटक साधना करवाता हूँ। उसके बाद आपका इतना फोकस हो जाएगा, आपकी जब पलक भी झपकती है तो आपको पता चलेगा ये मेरी पलक झपकी। आपने किसी व्यक्ति की तरफ देख दिया, आंखों से ही उस व्यक्ति का वशीकरण हो जाएगा। ये साधना जो है आप नोट करना, आपको बड़े सिद्ध लोगों के अंदर मिलेगी। उनकी पलक भी जब झपकती है, उनको आपको पता चलेगा कि यार इतनी देर से इसकी आंखों की पलक नहीं झपक रही, इस व्यक्ति की साधना है। त्राटक साधना से यहाँ से बैठे बैठे आप वस्तुओं को भी हिला सकते हो, अपनी आंखों से वस्तुओं को भी हिला सकते हो। टेलीपैथी है, यहाँ से बैठे बैठे आप बड़े से दूर किसी व्यक्ति के साथ आपने संचार करना है, बात करनी है, तो टेलीपैथी भी त्राटक के द्वारा आप इतनी सिद्धि कर लेते हो, आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है फिर मंत्र जप करने का फायदा। अब मैं जैसे मंत्र जप करवाता हूँ, मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अब गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, इसमें गुरु से मंत्र लेना पड़ता है, गुरु की अनुमति लेकर के फिर आप मंत्र जप शुरू करेंगे। ठीक है, मंत्र जप शुरू करने के बाद पूरा इसका विधिवत तरीके से, लगभग जो 10 महाविद्या, जितनी भी 10 महाविद्या है ना, इन सब के अगर आपको ठीक से आपको साधना में प्रवेश करना है तो 1.25 लाख जप तो एटलीस्ट करने ही पड़ते हैं। इनके मूल मंत्रों के 1.25 लाख जप मैंडेटरी है ही है। ठीक है, उससे ज़्यादा करोगे तो उतना जप तप आपका बढ़ेगा, उतना ही फायदा आपका। तो इनके मंत्र जाप के लिए पहले मैं मंत्र दीक्षा देता हूँ। मंत्र दीक्षा दे करके फिर प्रॉपर व्यक्ति के हिसाब से उसकी साधना डिज़ाइन करता हूँ कि एक व्यक्ति की कितनी कैपेबिलिटी है, कितना समय दे पाएगा। अब आप सारे दिन बैठ करके वैसे आप मंत्र जाप करते रहो, मन आपका इधर उधर भाग रहा हो, उस मंत्र जाप का कोई फायदा नहीं है ना। कि जब तक फोकस नहीं होगा, जब तक आप अपने इष्ट को से कनेक्ट नहीं हो पा रहे ना, तो मंत्र जाप का कोई असर नहीं होने वाला। मंत्र जाप का असर होगा आपके भाव से। तो वो भाव जो है कनेक्ट तब होता है जब आपके विचार शून्य होते हैं। अब आप बैठे हो यहाँ पे, नाम ले रहे हो हनुमान जी का, आपको याद आ रहा है कि भाई मेरी दुकान पे यार ग्राहक आ रखे होंगे, है ना, छोड़ यार चल दुकान पे चलते हैं भाई, लेट हो गया यार, 15 मिनट हो गए, मैं तो 5 मिनट के लिए बैठा था।
विचार वहाँ पड़े हैं सारे, है ना। फिर ऐसी भक्ति का, ऐसे मंत्र जाप का फायदा नहीं, फिर फेलियर होते हैं। ऐसे लोगों को मैं मंत्र देता ही नहीं, क्योंकि मंत्र का अपमान नहीं करवाता मैं। मंत्र जाप तो प्रसाद है उसका, माई का, कि भाई किसी को मंत्र मिल गया गुरु से और आप मंत्र जाप करके उसकी शरण तक पहुंच गए। इसलिए क्या होता था, गुरु शिष्य परंपरा थी हमारे पुराने काल से, है ना। गुरु क्या करता था, शिष्य के सर पे ऐसे ना कपड़ा ढक के, पुरानी जो पद्धति थी जब गुरु मंत्र दिया जाता था, शिष्य और गुरु ऐसा, जैसे जो अपने ओला होता है ना, जैसे हरियाणा के अंदर पर्दा करके उसके अंदर ऐसे कपड़ा रखता था और कान में मंत्र फूकता था शिष्य के, दूसरे को भी नहीं पता चलने देता था क्या मंत्र बताए। तो मंत्र की इतनी महिमा है, तो मंत्र इतनी आसानी से दिया नहीं जाता। पहले कैपेबल व्यक्ति देखा जाता है, कैपेबल है कि नहीं है। कैपेबल है तो उसको गुरु मंत्र भी मिल जाता है और फिर मूल मंत्र भी दे दिया जाता है। उस मंत्र जाप की साधना से फिर आगे जा करके वो व्यक्ति जो त्राटक उसने किया ना, त्राटक के द्वारा जो माँ मातंगी का चित्र जैसे आपने सामने रख लिया, उस पर ध्यान भी किया जाता है, 1.25 लाख जप हैं, फिर आगे मतलब पूरी विधि है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। उस पर त्राटक किया जाता है, त्राटक करके फिर आज्ञा चक्र के माध्यम से आपको देवी के दर्शन होते हैं। जैसे कि अगर आपने सुना हो कि रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उनको माँ काली के दर्शन होते थे। तो वो दर्शन ऐसे नहीं है कि आपको चलते फिरते ऐसे यहाँ से माँ काली गुजर रही हैं ऐसे दिख गई, वो आज्ञा चक्र के अंदर होते हैं। आज्ञा चक्र जो हमारा थर्ड आई है ना, शिव नेत्र जिसको कहा जाता है, आज्ञा चक्र में आपको दर्शन होते हैं। जिस स्वरूप के अंदर आप उनको देखते हैं उसी स्वरूप में वो आपको दर्शन दे देती हैं। अब माँ काली का जो फोटो आपने सामने रखा, जिस पे आप त्राटक कर रहे हो, वो उसकी स्मृति बन गई आपके आज्ञा चक्र में, उसी स्वरूप में आकर के वो दर्शन दे देंगे। भगवान कृष्ण ने बोला, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसके सामने उसी रूप में आ जाता हूँ। तुम हनुमान के रूप में भजोगे तो मैं हनुमान के रूप में आ जाऊंगा, तुम राम के रूप में भजोगे तो मैं राम के रूप में आ जाऊंगा, काली के रूप में भजोगे तो काली के रूप में आ जाऊंगा। आता मैं ही हूँ, मैं मतलब ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व, है ना। सो ये प्रोसेस है। महाराज जी, क्या कोई ऐसी साधना जो बिना गुरु के आम लोग कर सकते हैं? जो हमारी वैदिक पद्धति है ना, वैदिक पद्धति से जो हम साधना करते हैं, जो वैदिक हवन हम करते हैं, बिना गुरु के भी किए जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं हमारे जो घरेलू व्यवस्था के अंदर, मतलब जो आम संसारिक लोग जो हैं वो कर सकते हैं उनको, ठीक है। व्यवहारिक जीवन के अंदर आप उसको अमल में ला सकते हैं। ऐसे कुछ मंत्र हैं, मेरे पास जो व्यक्ति आएगा मैं उसको ऐसे कुछ मंत्र दे दूंगा, उनका आप उच्चारण कर सकते हैं, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, है ना। हनुमान जी के काफ़ी मंत्र हैं, माँ काली के मंत्र हैं जो जिनका उच्चारण किया जा सकता है, शिव जी के मंत्र हैं। जैसे कोई भगवान शिव का भक्त है ना, भगवान शिव से कनेक्शन है, तो शिव को अकेला याद मत करो, शिव को शक्ति के साथ याद करो। शिव शक्ति के बिना अधूरे है ना। हम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, सिर्फ ओम नमः शिवाय से बात बनेगी नहीं, अकेले शिव नहीं आते, शिव के साथ माँ पार्वती भी आती है ना। हलीम ओम नमः शिवाय हलीम, ये मंत्र का उच्चारण करो, इससे कनेक्टिविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है। घरेलू में आप इसका उच्चारण कर सकते हो। अल्टीमेटली नवीन जी, मैं आपको बताऊं डेप्थ में, तो भक्त को तो किसी मंत्र की भी ज़रूरत नहीं है। जो भक्ति करना चाहता है ना, वो तो पूरा राम राम भी करेगा ना, तो भी उसके सामने राम आ ही जाएंगे। वो कृष्ण कृष्ण करेगा। मीरा को कोई मंत्र थोड़ी मिला था, मीरा तो अपने हाथ में प्रतिमा लेकर के नाचती फिरती थी। लेकिन डिसिप्लिन लेके आने के लिए मंत्र साधना करनी पड़ती है। मीरा के अंदर तो ऑलरेडी डिसिप्लिन था, उसके अंदर तो भक्ति थी। भक्ति क्या है? भगवान का प्रसाद। भक्ति सबके अंदर आती नहीं। लोगों को मंत्र जाप किस लिए करना है? अपनी सुरक्षा के लिए। राइट और रॉन्ग, है ना? सही बात है। लोग किस लिए कर रहे हैं मंत्र जाप? तो इसीलिए कर रहे हैं ना भाई, हमारी प्रोटेक्शन हो जाए। आजकल ये करा धरा इतना चल गया महाराज, लोग सोचते खुद ही रोक लें चीजों को। हाँ। तो उसके लिए देखो, ऐसा एक हनुमान जी का एक मंत्र है जो मैं मेरे साधकों को देता हूँ। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इस मंत्र के उच्चारण से भी बड़े से बड़ी शत्रु बाधा, बड़े से बड़े रोग, घर में जो बाहरी शक्तियों के द्वारा रोग भेजे गए हैं घर के अंदर, वो सारे रोग खत्म हो जाते हैं। और कोई व्यक्ति अगर इसका निरंतर अभ्यास करेगा इस मंत्र का, तो अब जैसे इसके अंदर वशीकरण भी, वशीकरण का भी है। वशीकरण इन द सेंस वो नेगेटिव वाला वशीकरण नहीं है। इसमें ये वशीकरण है कि आप अपने वर्क एनवायरनमेंट के अंदर आपको लोगों के साथ सद्भावना क्रिएट रखनी है, आपका उनके साथ एक तालमेल अच्छा बैठा रहे, लोग आपके थोड़े कंट्रोल में आपकी बातें माने। तो ये शक्ति भी इस मंत्र के द्वारा आती है। तो ये मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। ये मंत्र मैं अपने जो मेरे पास जो व्यक्ति आते हैं, शुरुआत में इनिशियल लेवल पे मैं उनको ये मंत्र देता हूँ, ताकि वो अपना ओरा क्लीन कर ले इस मंत्र से। हनुमान जी तो चिरंजीवियों के अंदर आते हैं, तो उनकी ऊर्जा तो हर जगह जहाँ पे याद करोगे वहीं हनुमान जी पहुँच जाते हैं।
लेकिन बस भाव सच्चा होना चाहिए। आप समझो कि सिर्फ आप अपने काम मकसद निकाला, आपने अपना मकसद पूरा करने के लिए आप हनुमान जी को बुला रहे हो, तो भूल जाओ, फिर ऐसी भक्ति फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये भाव रूप से अगर आप हनुमान जी को याद करोगे तो ये मंत्र महामंत्र। महाराज जी, तंत्र में बलि विधान क्या है? बलि है अपनी प्रिय वस्तु का दान देना। बलि है अपनी प्रिय वस्तु का दान देना, जिसको कुर्बानी भी कहा जाता है, प्रिय वस्तु का दान देना। आपकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? आज के टाइम पे यदि मैं बात करूं कि हमारे साथ कुछ भी घटना घटित हो जाए ना, तो हमारे अंदर सबसे पहला भाव क्या आता है कि मेरे साथ गलत ना हो जाए, है ना। हम प्लेन में बैठ के जा रहे हैं, दूसरे का प्लेन क्रैश हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा प्लेन ना क्रैश हो जाए। दूसरे के लिए तो हमें कोई खास, थोड़ा सा हम उदास हो जाते हैं, ठीक है, सद्भावना व्यक्त करते हैं हम अपनी, लेकिन कहीं ना कहीं डर रहता है कि मेरा गलत ना हो जाए, कहीं मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मैं हार ना जाऊं किसी चीज़ में, है ना। तो हमारी सबसे प्रिय वस्तु है मेरा और मैं, है ना। बलि का विधान चला कैसे कि एक व्यक्ति गया अपने गुरु के पास, एक सिद्ध के पास, और सिद्ध से जाके पूछा, अवधूत से जाके पूछा कि गुरुदेव, माँ काली के दर्शन कैसे होंगे या माँ शक्ति के दर्शन कैसे होंगे, है ना। गुरुदेव ने बोला बकरे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। अब ये चला गया अपने गांव में वापस फिर से। इससे 2-4 लोगों ने पूछा कि भाई महाराज ने क्या बताया? इसने बोला कि महाराज ने बोला भाई बकरे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके बात फैल गई गांव के अंदर, भाई माँ काली के दर्शन करने हैं तो भाई बकरे की बलि चढ़ानी पड़ेगी, बकरा ले आओ, बकरा ले आओ। और वो बेचारे निर्मम जीव की हत्या करनी शुरू कर दी, जिसकी कोई गलती नहीं, जिसको बेचारे को छता पता ही नहीं। ना माँ काली आई स्पेशल उनको बताने के लिए भाई बकरा मांग रही हूँ, मेरे को ला के दो, मेरे भूख लगी है मेरे को। बकरा जो था उसके पीछे का जो सिंबॉलिक बात थी वो तो समझी नहीं लोगों ने। बकरा बकरी क्या करते हैं? मैं बोले मैं की बलि दो, अपने मैं को खत्म करो, अपने अहंकार की बलि दे दो और माँ काली तुरंत आ जाएगी, माँ शक्ति तुरंत प्रकट हो जाएगी। इसलिए बलि विधान बिल्कुल सही है, लेकिन जो जिस दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं उस तरीके से बिल्कुल सही है बलि विधान। अपने मैं की बलि देनी ही पड़ेगी, उससे पहले किसी देवी के दर्शन नहीं हो सकते, ये नियम है। जैसे ही आप अपनी मैं की बलि दोगे तुरंत प्रकट है ना। कबीर साहब कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे, खोजी होए तो तुरंत मिल जाए हो पल भर की तलाश में। जो हमारे भीतर की चेतना है, हमारे भीतर का जो ब्रह्म है, हमारे भीतर जो राम बैठा है, हमारे भीतर जो देवी बैठी है, बैठी अंदर ही है। मंदिर जो है उसकी सिंबॉलिक फॉर्म है। अब सोचो कि मूर्ति पूजा हिंदुओं में क्यों है? मूर्ति पूजा के पीछे भी बड़े गहरे मेटाफोरिकल बातें हैं, ये भी इसके पीछे भी गहरे विधान हैं। हमारे जो पूर्वजों ने जो मूर्ति बनाई, मूर्ति पे ध्यान केंद्रित किया जाना, उसके पीछे के कारण है। समझिए मूर्ति कैसे बनी। एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़े पहाड़ में से एक टुकड़ा तोड़ा गया, एक टुकड़ा टूटा और उस टुकड़े के ऊपर छेनी हथौड़े चले और उसी टुकड़े के अंदर से खूबसूरत मूर्ति निकल आई, जिसके आगे हाथ जोड़ती है लोगों ने, भगवान। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ये समस्त संसार एक पर्वत का टुकड़ा है, उसमें से आप, मैं, ये सब लोग उस पहाड़ के टुकड़े हैं। और इस टुकड़े के ऊपर जब गुरु छेनी हथौड़े चलाता है तो आप ही के अंदर से निकल के आता है खूबसूरत महान व्यक्ति। उसी के आगे हाथ जोड़ने शुरू कर देंगे लोग। भगवान कृष्ण के भी 2 गुरु थे, भगवान राम के भी 2 गुरु थे, है ना। कबीर साहब की एक बात है बड़ी खूबसूरत कि कहते हैं कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन, है ना भाई। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं वो गुरु के चरणों में बैठ के, वो भी गुरु की इतनी बड़ी महिमा है ना। महाराज जी, विज्ञान भैरव का क्या रहस्य है? विज्ञान भैरव तंत्र दुनिया का ऐसा तंत्र, ऐसी पुस्तक, ऐसा ज्ञान जो बाकी सारी की सारी बुक्स
विलीन हो जाएं, विलुप्त हो जाएं, सब की सब बुक्स, धर्म के सारे ग्रंथ गायब हो जाएं, केवल एक ग्रंथ भी बच जाए, विज्ञान भैरव तंत्र, उससे भी व्यक्ति परमात्मा को जान सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र ये नहीं है कि तंत्र मंत्र मार दिया, किसी को भूत प्रेत को पकड़ लिया, उसके ऊपर बेस्ड नहीं है बिल्कुल भी। विज्ञान भैरव तंत्र है, माँ पार्वती बैठी हैं महादेव के पास, उनकी गोद में लेटी हुई है, बड़ा प्रेम से महादेव से पूछती हैं कि प्रभु आप हैं कौन, आपका असली स्वरूप है क्या, आप तो छुपाए बैठे रहते हो, बड़े साधारण से सादे व्यक्ति हैं आप, आंख बंद करके बैठे रहते हो, लेकिन आप अपनी असली बात बताते नहीं हो कि आप हो कौन। आप तो, हम कहते हैं ना भोलेनाथ तो भोले वाले सीधे सादे एकदम साधु वेश में धुनी रमाए बैठे, तो वो दिखावे नहीं करते, तो कहते हैं कि आप अपना असली स्वरूप तो बताओ। माँ पार्वती अपने से चंचल से स्वभाव से पूछती है महादेव से। अब हालांकि माँ को तो पता ही है सब कुछ, लेकिन ह्यूमंस को सिखाने के लिए, व्यक्तियों को सिखाने के लिए, तो महादेव क्या कहते हैं कि भाई कि देवी मैं ये नहीं बताऊंगा सीधा कि मैं कौन हूं, विधि बताता हूं, विधि पे अभ्यास करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तो तब महादेव जो है माँ पार्वती को 112 विधियां बताते हैं मुझे जानने के लिए। जिस दिन ये विधियां तुमने कर ली, सीधा मुझ में समा जाओगी, मेरे पास पहुंच जाओगी, पता चल जाएगा मैं कौन हूं, मैं आंख बंद करके किसका ध्यान करता हूं, कहाँ पे स्थित होता हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है, उसका तुम्हें पता चल जाएगा। तो विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर 112 ध्यान की विधियां हैं। दुनिया की जितनी भी विधियां इन्वेंट हुई हैं ध्यान की, वो सभी विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर से ही निकली गई हैं। तो इतना बड़ा महाग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र से ही आप अपने शरीर से बाहर निकल सकते हो अपनी मर्जी से। आप यहाँ बैठे हो, अभी तक तो आपने ये मान रखा कि नवीन तो ये है, ये फिजिकल बॉडी नवीन है, शीशे के आगे जो खड़ा होता है वो देखता है कि ये नवीन खड़ा है। लेकिन जिस दिन आप अपने स्थूल शरीर से बाहर निकले, आपको पता चलेगा, सामने वाली कुर्सी पे बैठ के आप देख रहे होगे कि नवीन को, और नवीन तो ये बैठा है यार, फिर मैं कौन हूँ, आपको फिर पता चलेगा क्यों मैं कौन हूँ, हमारा असली स्वरूप। वो जो भगवान शिव हैं, ये वो शिव वाली अवस्था, इसी को बोलते हैं शिव की अवस्था, भैरव की अवस्था। जब शरीर से बाहर निकलते तो डर लगता, कांप जाती है रूह, मृत्यु वाला एक्सपीरियंस है। इसको कहते हैं कि जीते जी मरना, इसको बोलते हैं समाधि, समाधि की अवस्था, स्टेट ऑफ नो माइंड। यहाँ पे मन नहीं है, अब केवल चेतना है, कॉन्शियसनेस। ब्रह्म क्या है? कॉन्शियसनेस है, जो पूरी दुनिया किस चीज़ से चल रही है। पूरी दुनिया को हमारे, अगर वेदांत दर्शन की बात करें, ज्ञान मार्ग की बात करें, तो कहते हैं कि ब्रह्म है, ब्रह्म की मर्जी से सब हो रहा है। ब्रह्म, जो ब्रह्म आता है, जिसने नवीन का भी रूप ले लिया, जिसने आचार्य सचिन का भी रूप ले लिया, जिसने राहुल का भी रूप ले लिया, जिसने सुमित का भी रूप ले लिया, अलग अलग रूप ले लिया, कुत्ते बिल्ली का भी रूप ले लिया, वो ब्रह्म है। अब यहाँ पे मैं आग जला दूं, मैंने आग जलाई, माचिस में उसकी तीली में आग लगी और फिर तीली जली, आग चली गई। मैं पूछूंगा कि आग कहाँ से आई? कहाँ से आई आग? माचिस से ही आई। माचिस से आई। थी कहाँ पे आग? पहले कहाँ थी? अब हमने तो माचिस से जलती देखी राज्य, उसी में हम। आग पहले यही थी ना, अस्तित्व में ही थी ना। वहां उस कोने में जाके जलाओगे, वहां पे भी थी, यहाँ भी थी, है ना, यहाँ जलाओगे यहाँ भी थी। और फिर जब तीली जल गई तो गई कहाँ पे? जहाँ थी वहीं चली गई, है ना। ये है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या है कि भाई आत्मा तो सदैव थी, तीली जो है शरीर है, शरीर जल गया, शरीर मर गया, है ना। कि कबीर साहब कहते हैं ना, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, है ना। तो हम जो इस माया रूपी इस तीली से अपनी अटैचमेंट रख लेते हैं, हम मानते हैं कि ये तीली ही मैं हूँ। आग जली थोड़ी देर के लिए और आग फिर से बुझ के चली गई। तो ये जो हम देवताओं के आगे जो जोत जलाते हैं ना, इसका भी ये कॉन्सेप्ट है कि थोड़ी देर के लिए जोत जलती है, फिर उसके बाद आग थी कहाँ पे? अग्नि के समान हो जाओ, समझो अग्नि के स्वरूप को। जोत जलाने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, वो सारा का सारा सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट है। समझो कि थोड़ी देर के लिए अग्नि जलती है, उसके बाद फिर से चली जाती है, फिर जलाते हो, फिर चली जाती है। रोज अग्नि जलाने का मतलब क्या है कि ये जन्म और मृत्यु की याद दिलवा रही है आपको। थोड़ी देर के लिए अग्नि जलेगी, फिर चली जाएगी, फिर आ जाएगी। ये हमारे जो संत थे भाई साहब, ये बड़े नेक्स्ट लेवल थे। ये लोग बताना कुछ चाह रहे थे, फिर लोगों ने समझ कुछ लिया। इसलिए जीवित गुरु की जरूरत पड़ती है, जो इनके अर्थ समझाए। गीता, कुरान, बाइबल, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे प्यारे प्यारे ग्रंथ हैं,
लेकिन वो ग्रंथ निर्जीव हो जाएंगे यदि जीवित गुरु ना होगा समझाने के लिए। आचार्य जी, लोना चमारण साधना क्या है? देखिए, लोना चमारण जो है वो एक उच्च कोटि की साधक रही हैं हमारे असम के अंदर। तंत्र मार्ग के अंदर उनका बहुत ऊंचा नाम आता है। तंत्र मार्ग में उन्होंने इतनी साधनाएं की हैं, इतनी सिद्धियां की हैं, एक तरह की समझ लो कि माता की योगिनी के बराबर की उनकी कैटेगरी में आती है। वो उतनी सिद्धियां उनके पास थी। कोई तंत्र मंत्र, कोई भूत प्रेत जैसी शक्ति, यदि आपने उनका आशीर्वाद लिया है, यदि उनके भी कुछ मंत्र हैं, उनके भी कुछ मूल मंत्र हैं, यदि आपने उनके उच्चारण किए हैं, तो कोई ऐसी शक्ति को आपने सिद्ध करना है तो तुरंत सिद्ध हो जाती है। उनकी इतनी बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी साधक थी। और असम का जो तंत्र है वो तो उनको समझ लो कि जो लोग असम में जाते हैं ना तो उनको ज़रूर प्रणाम करते हैं वहाँ पे जाके। तंत्र मार्ग की बड़ी फेमस महिला थी लोना चमारण। तंत्र मार्ग में बड़ी इज्जत है उनकी। आचार्य जी, अप्सरा साधना क्या है? अप्सरा साधना बेसिकली जैसे कि मैं आपको बताऊं, देवी और देवताओं की जैसे साधना है, जैसे यक्षिणियों की साधना है, गंधर्व की साधना है, किन्नरों की साधना है, नागों की साधना है, वैसे ही अप्सराओं की साधना है। अप्सरा रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी, मेनका, ये 4 मेन अप्सराएं हैं जो कि फेमस हैं। हमने पुराने काल से भी सुना है कि अप्सराएं आती थी ऋषि महात्माओं के ध्यान को भंग करने के लिए, है ना। वशिष्ठ ऋषि ने भी, वशिष्ठ थे विश्वामित्र, इसको तो काट देंगे, मैं नाम भूल गया, है ना। तो बहुत सारे ऋषि मुनियों के जो है ध्यान भंग करने के लिए आया करती थी अप्सराएं। इंद्र के दरबार में नृत्य करती हैं। अप्सराएं जो हैं रास रंग सुर संगीत की देवियां हैं। आपको संसारिक भौतिक सुख चाहिए हैं तो आप अप्सरा की साधना कर सकते हैं। लोग करते हैं अप्सराओं की साधना। अप्सरा साधना करके जिसको ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती तो अप्सरा साधना करके लोग जो है अपना भोग विलास के उस माइंडसेट से भी जो लोग हैं अप्सरा साधना करते हैं। अप्सरा साधना जब सिद्ध हो जाती है, सिद्ध तो बहुत रेयर लोगों के साथ होती है, बड़े सुंदर स्वरूप है उनके, उनको सिद्ध करके किसी भी महिला के शरीर में मतलब ऐसा आमंत्रित किया जा सकता है। तो बड़े उसके दुरुपयोग भी बड़े ज़्यादा हुए हैं। लेकिन अब उसके अंदर क्या है, उसमें भी 3-4 चीज़ें हैं। ये आती है राजसिक साधना के अंदर। ये तामसिक भी नहीं है, सात्विक भी नहीं है। जो 3 तरह की साधना है ना, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तामसिक साधनाएं जो है प्योरली जो आपको पाताल में ले जाएंगी, ठीक है, जो आपको मानव से भी ज़्यादा नीच बना देंगे। फिर आती है राजसिक साधना जो आपको संसारिक सुख तक, मानव शरीर तक सीमित रखेंगी। फिर आती है सात्विक साधनाएं जो आपको आकाश की यात्रा करवाएंगी, जो मतलब आपको अपलिफ्ट करेंगी आध्यात्मिक तरीके से, ठीक है। तो ये राजसिक साधना है। जिसको संसारिक सुख भोगने उसके लिए अप्सरा साधना है। किसी को धन चाहिए, किसी को आकर्षण शक्ति चाहिए, किसी महिला भी कर सकती है अप्सरा की साधना। किसी महिला को सुंदरता चाहिए, अपने स्वरूप के अंदर और ज़्यादा निखार चाहिए, ब्यूटी चाहिए। किसी लड़के को अपनी वो करनी है, इच्छाएं कुछ पूर्ति करनी है, तो वो अप्सरा साधना कर सकता है। तो ऐसे ये 4 मेन साधनाएं हैं, 4 मेन अप्सराएं हैं जिनकी साधना की जाती है। तो अलग अलग उसके विधि विधान हैं, की जा सकती हैं, सीखी जा सकती है। घर में रह के भी अप्सरा साधना की जा सकती है। महाराज जी, इसके बाद इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। अच्छा, आपने कौन कौन सी साधनाएं की हैं? देखिए, सारी की सारी साधनाएं तो मैं कुछ मेरे पर्सनल लेवल पे हैं, ठीक है, लेकिन बता सकते हो, बता दीजिए। हाँ जी, देखिए मैं बताता हूँ। भैरव जी की साधना है, माँ काली की साधना है, गणपति जी की साधना है, हनुमान जी की साधना है, शिव जी की साधना है। ये सब साधनाएं जो हैं 10 महाविद्या के अंदर माँ बगलामुखी हैं, माँ कर्ण मातंगी हैं, बटुक भैरव जी हैं। इनकी साधनाएं मैंने की हैं और इनकी साधना से मेरे को मतलब जो अद्भुत जो लाभ हुए हैं, सांसारिक लेवल पे तो हुए हैं, आध्यात्मिक लेवल पे सबसे ज़्यादा लाभ हुए हैं। जो मैं अपनी आत्म अनुभूति तक पहुंचा वो इन्हीं के आशीर्वाद से पहुंचा। शुरुआत होती है साकार ब्रह्म से। ये सब साकार ब्रह्म के रूप हैं। साकार भगवान, साकार से पहुंच जाते हो आप निराकार की तरफ। मतलब आप देह से, देह के भाव से मुक्त होना, शुरुआत यहाँ से होती है। तंत्र वर्ग डिसिप्लिन जो है मेरे अंदर जो आया वो इन्हीं के आशीर्वाद से आया। इनकी जब साधनाएं की, मंत्र साधनाएं जब करता रहा मैं, उससे डिसिप्लिन आया मेरे अंदर। जैसे जैसे डिसिप्लिन आया उसके बाद मंत्र साधना से ऊपर आपको फिर ध्यान करना पड़ता है। जब ध्यान कर लोगे ना, उसके बाद फिर आप अपनी इंद्रियों से ऊपर उठ पाते हो। फिर आप कालिया नाग के फन पे नृत्य कर पाते हो, ठीक है। हमारा जो गणपति जी का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे देश के अंदर, उसके पीछे भी बड़े गहरे आध्यात्मिक कारण है। सोचिए कि गणपति जी को लेके आते हम, है ना, गणेश चतुर्थी पर गणपति जी को लेके आते हम और कुछ समय के बाद फिर हम गणपति विसर्जन कर देते, है ना, जल प्रवाह कर देते। इसके पीछे का जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, जो फिलोसॉफी है इसके पीछे की, वो ये है कि एक व्यक्ति भगवान को लेके आया मूर्ति के स्वरूप में,
मूर्ति के स्वरूप में उनकी पूजा अर्चना शुरू की उसने। जब मूर्ति से वो ऊपर उठ गया तो उसके बाद उसने खुद मूर्ति को विदा कर दिया, जल प्रवाह कर दिया कि अब मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपके विराट स्वरूप के दर्शन कर चुका हूँ। तो जो सूक्ष्म जो स्वरूप था उनका, जो छोटा स्वरूप था, उसको खुद विदा कर दिया। मूर्ति के अंदर नहीं बैठे अब हम पूरा संसार हमारे लिए परमात्मा है। जैसे कि बात करेंगे, जब तक आंखें बंद थी तब छड़ी लेके चलते थे, जब आंख बंद थी तब छड़ी लेके चल रहे थे। जैसे ही आंख खुली सबसे पहले आप क्या चीज़ छोड़ते हो? छड़ी। अब आपकी ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद। जब तक आंखें बंद थी, जब तक आंखें नहीं थी, अंधे थे, तब तक आपने खूब साथ दिया, अब आपकी आवश्यकता नहीं है, अब सीधे चल सकते हैं। तो गणपति विसर्जन का जो सबसे बड़ा मूल रहस्य है वो यही है कि हम गणपति जी को लेके आए मूर्ति के स्वरूप में, उसके बाद मूर्ति को विदा कर दिया, अब गणपति जी हमारे अंदर समा गए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है गणपति विसर्जन का, तो ये जवाब है, महाराज जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया आप सब भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। जय माता दी। जय माता दी। ठीक है जी। जी महाराज जी, बहुत आपको तो बड़ी नॉलेज है महाराज, आप तो 5-6 घंटे